एंड दोस्तों हुआ क्या कि मैंने पिछली वीडियो बनाई और उसका फिर मैंने देखा यार पूरी आवाज़ ही उड़ गई उस वीडियो की। तो मैंने रात को शूट करी थी, अब इस वीडियो को वापस मैं रीशूट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ यार अपना प्यार दिखाया करो हर वीडियो पे। एंड एक वीडियो के पीछे बहुत मेहनत होती है। रोमन रेंस वर्सेस एजे स्टाइल्स, द फिंड रिटर्न्स, लोगन पॉल हक स्टेटमेंट। इसी तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स को जानने के लिए वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना, एक सेकंड भी मिस ना करना। सो हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार, माय नेम इज कार्तिक, वेलकम टू माय चैनल व्रेसल टेकर। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी वीडियोस अब सुबह डेली 10 बजे आएंगी। सो फर्स्ट अपडेट आ रही है द फिंड की रिटर्न्स पर। दोस्तों आपको पता है कि फ्राइडे को स्मैकडाउन हुई थी और उस स्मैकडाउन के अंदर हमको एक कॉमरिकल ब्रेक देखने को मिला था। और उस कॉमरिकल ब्रेक में डब्ल्यू डब्ल्यू ने एक सॉन्ग चला दिया, वाइट रैबिट करके। तो दोस्तों जब कैरियन क्रॉस लुचा अंडरग्राउंड कंपनी में काम करते थे तब ये सॉन्ग वहां पे चलाया जाता था और कैरियन क्रॉस को द वाइट रैबिट के नाम से भी जाना जाता है। बट इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये है कि डब्ल्यू डब्ल्यू ने क्यों इस सॉन्ग को यहाँ पे चलाया। और कुछ र्यूमर्स आ रहे हैं कि डब्ल्यू डब्ल्यू ब्रे वाइट यानी कि द फिंड के रिटर्न को टीज कर रही है। और जब ये सॉन्ग चल रहा था तो वहां पर एक रेड लाइट भी जल रही थी जैसे कि द फिंड की होती है। और इसी कारण ब्रे वाइट का नाम भी ट्विटर पर ट्रेंडिंग हो रहा था। सो अभी कुछ नहीं कह सकते कि डब्ल्यू डब्ल्यू ने ये सॉन्ग क्यों चलाया। सो लेट्स सी, देखते हैं इन फ्यूचर अगर कोई अपडेट आती है या नहीं इस पे। सो ये थी एक अपडेट द फिंड की रिटर्न्स पर। और सेकंड अपडेट आ रही है लोगन पॉल की स्टेटमेंट पे। दोस्तों रिसेंटली हमने लोगन पॉल और रोमन रेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी। तो रिसेंटली लोगन पॉल ने एक काफी बड़ी स्टेटमेंट दिया डब्ल्यू डब्ल्यू के ऊपर। एक इंटरव्यू में लोगन पॉल से पूछा गया, आप क्या ऑफर करेंगे डब्ल्यू डब्ल्यू को जो कोई अदर सेलिब्रिटी यानी कि अदर रेसलर नहीं कर पाता। तो लोगन पॉल ने इसके जवाब में बोला, ये डब्ल्यू डब्ल्यू के लिए कोई डिस नहीं है, पर मैंने डब्ल्यू डब्ल्यू को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले बोला था कि मैं एक अच्छा एम्पलीफायर हूँ। मैं बड़े बड़े बिग मेन स्ट्रीम इवेंट्स को क्रॉस करता हूँ। डब्ल्यू डब्ल्यू एक यूनिवर्स है और ये बहुत बड़ी है। पर मैंने ट्रिपल एच को कहा था कि मैं इसको मल्टीवर्स बनाना चाहता हूँ। और लोगन पॉल ने यहाँ पे ये चीज मेंशन करी कि हम उन लोगों को कैसे लाएंगे जो जरूरी तौर पे डब्ल्यू डब्ल्यू को नहीं देखते। और फिर लोगन ने कहा, आई थिंक आई ब्रिंग द आई बॉल्स, आई थिंक दे नो इट। सो लेट्स सी, देखते हैं कि लोगन पॉल डब्ल्यू डब्ल्यू को मल्टीवर्स बना पाते हैं या नहीं। सो ये थी एक अपडेट लोगन पॉल पर। और थर्ड अपडेट आ रही है रोमन रेंस की स्टेटमेंट पर। दोस्तों क्राउन जेवल में रोमन रेंस वर्सेस लोगन पॉल का मैच हुआ था और इस मैच से पहले दोनों ही सुपरस्टार्स एक दूसरे पे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो रिसेंटली एक इंटरव्यू में रोमन रेंस ने भी लोगन पॉल पे एक स्टेटमेंट दी है। रोमन रेंस ने बोला कि जब मैं उस स्टेज पे बैठा था कॉन्फ्रेंस वाले, तो मैंने लोगन पॉल की उस गंदी चीजों में से कुछ भी नहीं सुना। बेशक मुझे ये सुन के गुस्सा आ रहा था और फिर चीजें तो हैपन होएंगी। बट एट द सेम टाइम रोमन रेंस ने बोला, जब लोगन पॉल पहले आए थे कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं, मेरे को नहीं पता था कि लोगन पॉल कौन है। मैं कोई 15 साल की छोटी बच्ची नहीं हूँ जो लोगन पॉल और उनके यूट्यूब पे व्लॉग देखूं। ये वो चीजें नहीं है जो मैं करता हूँ। बाकी स्टेटमेंट बहुत लंबी है रोमन रेंस की, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ बाकी की। सो आखिरी में रोमन रेंस ने कहा कि जो तुम वीडियो बनाते हो वो बनाओ और प्रोफेशनल रेसलिंग, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट मेरे जैसे लोगों के लिए छोड़ दो, क्योंकि मेरे जैसा यहाँ पर कोई नहीं है। तो दोस्तों ये कहना था रोमन रेंस का लोगन पॉल पर। सो ये थी एक अपडेट लोगन पॉल और रोमन रेंस पे। और फोर्थ अपडेट आ रही है जॉन सीना पर। दोस्तों आपको पता है कि काफी टाइम से जॉन सीना डब्ल्यू डब्ल्यू में नहीं दिखे क्योंकि वो अपने एक शो पीस मेकर की शूटिंग में लगे हुए हैं। तो अपडेट ये है कि जॉन सीना की इस शो के सीजन 2 की शूटिंग आने वाले कुछ महीनों में की जाएगी। तो हो सकता है कि शायद हमको उस शूटिंग से पहले जॉन सीना डब्ल्यू डब्ल्यू में दिख जाए। इस पे कोई रिपोर्ट्स तो नहीं आई कि जॉन सीना वापस डब्ल्यू डब्ल्यू में आएंगे या नहीं आएंगे। बट यस, थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो रिटर्न कर ले। और इन अपडेट से यह भी पता चलता है कि जॉन सीना रेसलमेनिया 39 के दौरान अपनी शूटिंग में बिजी नहीं होंगे, क्योंकि रेसलमेनिया 39 अभी अप्रैल के आसपास है अगले साल। सो लेट्स सी, देखते हैं कि जॉन सीना कब हमें डब्ल्यू डब्ल्यू में देखने को मिलते हैं। सो ये थी एक अपडेट जॉन सीना पर। और फिफ्थ अपडेट आ रही है लिव मॉर्गन वर्सेस रोंडा रूजी पर। दोस्तों आपको पता है कि लिव मॉर्गन और रोंडा रूजी का मैच है एक्सट्रीम रूल्स में। तो रिसेंटली कुछ बैटिंग ओड्स आए हैं इनके मैच पे। तो बैटिंग ओड्स के हिसाब से रोंडा रोजी को -500 ओड्स मिले हैं और लिव मॉर्गन को +300 मिले हैं। तो बैटिंग ओड्स के हिसाब से रोंडा रोजी इस मैच में टाइटल जीत सकती हैं। बाकी अभी तो टाइम पड़ा है एक्सट्रीम रूल्स को। सो लेट्स सी, देखते हैं इन फ्यूचर कौन जीतता है।
तो ये थी एक अपडेट लिव मॉर्गन वर्सेस रोंडा रूजी पर। और सिक्स्थ अपडेट आ रही है रोमन रेंस और लोगन पॉल पर। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि रोमन रेंस और लोगन पॉल एक दूसरे पे काफी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं इस टाइम। तो रिसेंटली एक इंटरव्यू में रोमन रेंस ने बताया कि उन्होंने लोगन पॉल के लिए क्या प्लान कर रखा है इस मैच में। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। रोमन रेंस ने इस इंटरव्यू में कहा कि वो अपने फिनिशर्स तक नहीं यूज करेंगे इस मैच में लोगन पॉल पे, सिर्फ एक सुपरमैन पंच से ही वो लोगन पॉल को हरा देंगे। सो ये कहना था रोमन रेंस का इस मैच के बारे में और लोगन पॉल के बारे में। और सेवंथ अपडेट आ रही है सोलो सिकोवा के ट्वीट पर। दोस्तों आपको पता है कि सोलो सिकोवा भी एनएक्सटी का टाइटल जीत गए हैं और इस टाइम ब्लड लाइन के सारे मेंबर्स चैंपियन हैं। तो रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यू एनएक्सटी ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में सोलो सिकोवा की पिक पोस्ट करी और लिखा एंड न्यू। तो इसके रिप्लाई में सोलो सिकोवा ने लिखा दोनों ब्रांड्स में मुझे कोई नहीं रोक सकता। एंड ये बात दोस्तों सच भी है, जब से सोलो सिकोवा ब्लड लाइन में शामिल हुए हैं जब से ब्लड लाइन और भी स्ट्रांग हो गई है। सो लेट्स सी, देखते हैं इन फ्यूचर ब्लड लाइन क्या कमाल करती है। और एट्थ अपडेट आ रही है द ऊसोस पे। तो दोस्तों रिसेंटली द ऊसोस ने अपने भाई रोमन रेंस की तरह एक बहुत बड़ा माइलस्टोन सेट कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई में। रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें बताया गया कि द ऊसोस ने 427 डेज कंप्लीट कर ली हैं एज ए टैग टीम चैंपियंस, जो कि पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में सबसे लंबे टैग टीम चैंपियंस हैं। सो कांग्रेचुलेशंस द ऊसोस को। आई होप वो भी रोमन रेंस की तरह डब्ल्यूडब्ल्यूई में नए नए रिकॉर्ड सेट करें। सो ये थी एक अपडेट द ऊसोस पर। और नाइन्थ अपडेट आ रही है रिको चिट और ब्लड लाइन पे। दोस्तों स्मैकडाउन के रिसेंट एपिसोड में हमने सैमी जेन और रिको चिट का मैच देखा था और इस मैच में रिको चिट की जीत हो गई थी। तो इस मैच के बाद इस हफ्ते रिको चिट लॉकर रूम में नजर आए और उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए बोला कि मैं सच कहूं तो सैमी जेन को चुप कराना ही एक बहुत बड़ी जीत के बराबर है। मैं मानता हूं कि मैंने द ब्लड लाइन को उन्हीं के अंदाज में हराया है। वो मानते हैं कि उन्हें यहाँ अपने हिसाब से सब कुछ करने की मर्जी है और शायद ज्यादातर मौकों पे वो ऐसे करने में कामयाब भी हो जाते हैं। मगर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के सबसे बेस्ट रेसलर से भिड़ चुका हूं अब तक। वो चाहे कितने ही बुरे या खतरनाक हो, मुझे उनसे डर नहीं लगता और मैं कभी उनके चैलेंज से पीछे नहीं हटूंगा। तो दोस्तों ये कहना था रिको चिट का सैमी जेन और ब्लड लाइन पे। सो ये थी एक अपडेट रिको चिट और ब्लड लाइन पर। और 10th अपडेट आ रही है रोमन रेंस वर्सेस एजे स्टाइल्स पे। दोस्तों आपको पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइम टू टाइम रोमन रेंस के लिए नए अपोनेंट्स ढूंढती रहती है। तो रिसेंटली एक जर्नलिस्ट ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक लाइव इवेंट की सारे मैचेस की पिक पोस्ट की है और इसमें लिखा हुआ है कि 24 सितंबर को स्मैकडाउन के मेन इवेंट में रोमन रेंस का मैच एजे स्टाइल्स के साथ होएगा और इस मैच में रोमन रेंस अपना टाइटल भी डिफेंड करेंगे। और हमने एजे स्टाइल्स और रोमन रेंस के पहले भी कई मैचेस देखे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर और फैंस की भी काफी टाइम से डिमांड थी कि एजे स्टाइल्स को मेन इवेंट में लेके आओ। सो अब स्मैकडाउन के अगले शो में रोमन रेंस का नेक्स्ट अपोनेंट है एजे स्टाइल्स। तो दोस्तों ये थी एक अपडेट रोमन रेंस और एजे स्टाइल्स पर। सो ये थी आज की 10 मेन डब्ल्यूडब्ल्यूई की अपडेट्स। आई होप आपको पसंद आई होंगी। तो आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो सोच के आ रहे हो यार लाइक करो और ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।